हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन का है। इस एक्सरसाइज में 1.5 का सारा इंट्रो कवर करेंगे। तो बेटा इसका फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। हमें इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना है, क्या करना है बेटा, रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस करने हैं। मतलब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, इमेजिन नंबर को छोड़ के बाकी सारे। मेनली हमें रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ना है कि हम रैशनल को प्लस करेंगे इरेशनल में तो क्या होगा, रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल में तो क्या होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। चलिए फिर देखते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बताया था बेटा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसे हम पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जिसे हम पी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या आते हैं बेटा, √2, √3, √5 है ना। जैसे देखो √3, ये क्या एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। एक्चुअल बेटा जब आप ये √3 की वैल्यू निकालोगे ना, सॉल्व करोगे जब स्क्वायर रूट को, तो इसका आंसर आएगा 1.732 समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो नंबर रिपीट भी नहीं होंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये एक इरेशनल नंबर हुआ। तो इसी वजह से √3 को भी हम क्या कहते थे बेटा, इरेशनल नंबर बोलते थे। ठीक है। तो अब बेटा देखो, अगर मैं √2 प्लस √3 करूँ, तो अगर मैं √2 प्लस √3 करता हूँ तो कितना आएगा बेटा, √5? नहीं, ये नहीं आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, √2 प्लस √3, सेम का सेम रहेगा, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं करूँ बेटा √2 प्लस 3, √2 प्लस 3, तो बेटा ये भी ऐड नहीं होता, तो ये सेम का सेम रहता है, 3 प्लस √2। ये ऐड जब होगा जब मैं इस रूट की वैल्यू निकाल लूँ। जैसे मैंने √3 की वैल्यू निकाली थी 1.732, अब मैं √2 की वैल्यू निकाल लूँ, उसके बाद 3 प्लस कर दूँ, जब जाके प्लस हो सकता है। लेकिन अभी ऐसे नॉर्मली ये प्लस नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। ये भी आपकी हेल्प करेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ अभी। तो अगर बेटा हम क्या करते हैं, हम √3 प्लस 2√3 करते हैं। देखो हमने √2 प्लस √3 करा था तो √5 नहीं हुआ था, है ना। क्या होगा था, वो सेम का सेम रहेगा। सेम √2 प्लस 3 भी 3 प्लस √2, मतलब ये √2 प्लस 3 बात ही की है, क्योंकि प्लस हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आना तो सेम ही है ना। अब बेटा देखो, अगर याद रखना कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है अगर वो सेम होगी, रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो क्या होगी बेटा, अगर सेम, तो ये प्लस होगा। कैसे प्लस होगा, देखो इस रूट के 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1, और ये क्या है बेटा 2√3, तो 1√3 और 2√3 टोटल कितने √3 हो गए, 3√3, तो ये आंसर आ गया बेटा 3√3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मान लो 4√5 प्लस में 2√5, तो बेटा देखो 4√5 प्लस 2√5 कितना हो गया बेटा, 6√5। ठीक है। अगर बेटा ये माइनस होता, 4√5 माइनस में 2√5, तो कितना आता, 4√5 माइनस 2√5। आपको क्या करना होता है, अगर सेम होता है तो √5 है ना, सेम लिख दो, और ये रैशनल नंबर है उसको माइनस कर दो, 4 में से 2 गए 2, तो ये आपका आंसर आ गया 2√5। क्लियर है। अब एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसके हम। जैसे मान लो अब क्या करना है, प्लस माइनस तो ये हो गया, अब मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है, √5 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, √3 से। ये ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं, देखो रूट लगाना है आपको, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया बेटा √15। ठीक है। अगर मान लो आपको ये मल्टीप्लाई करना है √5 इंटू 2√3, इस सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा, आपको रूट वाले अलग मल्टीप्लाई और ये बाहर नंबर लिखे हो ना रैशनल नंबर के, उनको अलग मल्टीप्लाई, √5 इंटू √3 √15 और 2 2 ज़ा 4। देखो रूट वाले मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर, और जो बाहर नंबर है 2 और 2 इसको मल्टीप्लाई करके इसका बाहर ही लिखोगे, तो ये होगा इसका आंसर। अगर मान लो हमारा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये होता कि √3 इंटू √3 होता, तो क्या करते हैं बेटा, याद रखना अगर रूट के अंदर सेम नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो रूट के अंदर √3 है ना, यहाँ पे था √5 इंटू √3, तो √15 हो गया था, मैंने उसको मल्टीप्लाई करा था। तो बेटा ये क्या होगा, √3 इंटू 3 मतलब √9 हो गया, और √9 की वैल्यू कितनी होगी 3। मैंने आपको बताया था अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, किस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 9 आता है, 3 इंटू 3, तो इसका मतलब √9 की वैल्यू कितनी हुई 3, है ना। तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं देखे √5 इंटू √5 सेम नंबर लिखे हुए हैं रूट में और मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप सीधा क्या लग दोगे 5, जो नंबर होगा रूट के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, 2√3 इंटू में 4√3। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
देखो पहले आपको 2 इंटू 4 करना है 8, फिर आपको बेटा √3 इंटू √3 करना है। √3 इंटू √3 कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया 3, क्योंकि रूट के सेम नंबर होते थे बेटा वही होता है। 8 3 से कितना होता है बेटा 24। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24। ठीक है बेटा। अब एक चीज़ और याद रखना, क्या कि अगर हम रैशनल नंबर को ऐड माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो एक रैशनल नंबर ही आता है। एग्जांपल देखते हैं कुछ। देखो मैंने 3 + 2 करा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, और ये पी की फॉर्म में हो गया, इसका मतलब रैशनल नंबर है। तो कितना आएगा बेटा 5 आएगा, है ना। अगर मैंने 1/3 मल्टीप्लाई बेटा 3/2 करा, दोनों रैशनल नंबर है, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। अब 1 3 = 3, 3 2 = बेटा 6, है ना। तो देखो ये भी एक रैशनल नंबर बन गया, पी की फॉर्म में है ना। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि हम रैशनल नंबर में ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें क्या एक रैशनल नंबर, तो क्या मिलता है बेटा हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। बेटा एक और देखते हैं, अगर हम रैशनल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें बेटा क्या इरैशनल नंबर, तो क्या मिलता है हमें इरैशनल नंबर ही मिलता है। याद रखना इस चीज़ को, अगर हम रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर क्या करें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या मिलता है बेटा हमें एक इरैशनल नंबर। अभी देखो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, 2 + √3 है ना। तो देखो 2 और √3 की वैल्यू मान लो ये है 1.732 समथिंग कुछ आते जा रहा है। अब देखो 2 प्लस करूँगा इसमें तो ये हो जाएगा 3.732 समथिंग आते ही रहेगा, कभी ख़त्म तो होना नहीं है। और ऐसे नंबर को हम क्या कहते थे इरैशनल। तो देखो ये था इसका एग्जांपल्स, है ना। ऐसे हम चाहे माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, तो आना क्या बेटा इरैशनल नंबर ही आना है। अब हम इसका अपोजिट भी कर लें, हम रैशनल नंबर में ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें रैशनल नंबर के साथ, तो भी बेटा एक रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, एक लास्ट और है बेटा इसका, क्या इरैशनल और इरैशनल दोनों हों और उसे हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो क्या आएगा। अगर बेटा हम इरैशनल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनल नंबर के साथ करते हैं तो ये इरैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। इरैशनल भी और रैशनल भी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, √3 + √2। ठीक है, अब देखिए क्या है √3 + √2। अब देखो मान लो √3 की वैल्यू आती है, मैंने आपको बताया था 1.732 समथिंग कुछ ना कुछ आती रहेगी। प्लस करना है हमें √2 की वैल्यू, और √2 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1.14142 समथिंग कुछ ना कुछ आती रहेगी। ये देखो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और ये सारे के सारे प्लस होते रहेंगे, कभी प्लस करते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये भी इनफाइनाइट तक नंबर जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस करने के बाद भी क्या बन रहा है ये इरैशनल नंबर बन रहा है। ये एग्जांपल था बेटा जब हम इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में ऐड करते तो देखो इरैशनल बन रहा है। अब देखो मैं रैशनल बना के दिखाता हूँ कि इरैशनल नंबर में इरैशनल नंबर को मैं ऐड करता हूँ तो देखो रैशनल नंबर कैसे बनता है। मैंने एग्जांपल लिया बेटा √3 प्लस में माइनस का √3, मैं √3 में बेटा प्लस कर रहा हूँ माइनस √3। ठीक है, देखो दोनों इरैशनल नंबर है, √3 प्लस माइनस और ये √3, और √3 में से √3 क्या बेटा 0, और 0 क्या होता है बेटा एक रैशनल नंबर, पढ़ाया था ना मैंने, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है बेटा 1, और 0/1 क्या बन गया एक रैशनल नंबर बन गया, क्योंकि ये पी की फॉर्म में है। ये थे बेटा कुछ एग्जांपल्स। तो इन चारों को ढंग से ना माइंड में सेट कर लो। अगर हम रैशनल और रैशनल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या आता है रैशनल में हम इरैशनल नंबर के साथ क्या करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या आता है बेटा इरैशनल के साथ रैशनल में क्या करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो भी क्या आता है बेटा इरैशनल। बट इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बेटा इरैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। बस इस चीज़ को माइंड में याद रखना। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, अभी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। जैसे यही पूछ लेगा 2 + √3 है, बताओ कि ये रैशनल है या इरैशनल है। आपको पता है ये रैशनल है और ये इरैशनल है, और रैशनल प्लस इरैशनल करते हैं तो क्या बनता है बेटा एक इरैशनल नंबर बनता है। खत्म। ओके बेटा आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले इरैशनल और रैशनल नंबर्स को, है ना। वो एग्जांपल देख लो ज़रा। देखो
2 प्लस रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 रूट 3। हमें इसको बेटा ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं ज़रा। 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 ऐड करना है, तो एंड की जगह क्या लगा दोगे बेटा, प्लस लगा दोगे, रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब बेटा देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐड कौन से नंबर होते हैं, जिसके अंदर रूट के अंदर जो सेम नंबर्स होते हैं। देखो जैसे ये रूट 2 और ये रूट 2, ये ऐड होगा, लेकिन रूट 2 और रूट 3 ऐड नहीं होगा। और देखो रूट 2 के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये है बेटा 2 रूट 2 और ये है बेटा 1 रूट 2, तो ये हो गया बेटा 3 रूट 2। अब बचे हमारे बेटा ये दोनों नंबर, और ये दोनों नंबर देखो कैसे हैं, रूट में 3 रूट में 3 सेम है ना, तो इसका मतलब ये भी प्लस माइनस हो सकते हैं। 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो कितना बचा बेटा 2 रूट 3, है ना। रूट वाला नंबर सेम लिखते हैं, और 5 में से 3 के बेटा 2, तो ये हो गया इसका आंसर। बेटा एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देखते हैं। 6 रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, 2 रूट 5 से, तो करके देखते हैं। 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। देखो पहले आपको जो बाहर नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। 6 इंटू 2 12, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब जो ये रूट के नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना होता है। रूट 5 इंटू रूट 5 5। मैंने आपको बोला था ना कि अगर रूट में सेम नंबर्स हो और मल्टीप्लाई करना हो तो सेम वो जो अंदर वाला नंबर होता है ना वही आ जाएगा रूट से बाहर निकल के। रूट 5 इंटू रूट 5 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 ज़ा 60। बेटा आपकी बुक में ये कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात क्यों, क्योंकि देखो आपको रीज़न बताता हूँ। आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, और आपको पहले से याद भी होगा क्या होता है बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है बेटा a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है बेटा इसका, आपका होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको लिखते हैं बेटा हम a प्लस बी और a माइनस बी। एक्चुअली ये फॉर्मूलेज है ना, इन्हीं फॉर्मूले से ये फॉर्मूले बने हुए हैं। देखो कैसे बने देखते हैं बेटे। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, रूट ए बी इजिकल टू रूट ए इंटू रूट बी। देखो ये कहना क्या चाहता है फॉर्मूला, कि अगर लिखा हुआ बेटा रूट 12 है ना, तो हम इसके फैक्टर करके इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे देखो 12 है, 6 इंटू 2 करो तो कितना होता है 12 ना, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ रूट 6 इंटू में रूट 2। और मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 4, क्यों, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होता है ना। और देखो मैंने आपको बताया था अभी कि रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 6 2 ज़ा 12, तो रूट 12 ही आएगा। 3 4 ज़ा 12, तो बेटा ये देखो क्या आएगा रूट 12 ही आएगा। ऐसे बेटा डिवाइड है, जैसे हमने मल्टीप्लाई करा ना, सेम इसको बेटा हम डिवाइड में लिख सकते हैं। थर्ड है बेटा रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी इक्वल होता है ए माइनस बी के, है ना। अब देखो कैसे होता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। देखो जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बस क्या है यहाँ पे ए की जगह रूट ए है और बी की जगह बेटा रूट बी है ना। देखो ए की जगह रूट ए, बी की जगह रूट बी है, यहाँ पे बी, यहाँ पे रूट बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे रूट ए। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है रूट ए, तो क्या करेंगे बेटा हम रूट ए का स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है बेटा रूट बी, माइनस लगा के, ये देखो माइनस है ना, रूट बी का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था रूट के अंदर सेम नंबर्स होते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, रूट ए इंटू रूट ए, तो कितना आएगा बेटा ए। रूट के अंदर का जो नंबर होता है ना वो बाहर उठ के आ जाता है। देखो इसका ए आ गया, ऐसे रूट बी का स्क्वायर कितना होगा बेटा बी, तो इस तरह ये फॉर्मूला आया। अब बेटा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट भी बेटा सेम है, यहाँ पर ए की जगह ए ही है। देखो इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह ए ही है, बस बी की जगह बेटा क्या है रूट बी। सेम फॉर्मूला लगाते हैं, ए की जगह ए है ना, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर होता है, बी क्या है बेटा रूट बी, तो ये रूट बी का स्क्वायर। और ए का स्क्वायर क्या होगा बेटा ए स्क्वायर, और रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बेटा बी होगा, रूट बी का स्क्वायर बेटा बी। फिफ्थ है बेटा, इसमें ना कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको कैसे करना है अभी यहाँ पे बताऊँगा, पहले वाला देख लो। देखो यहाँ बेटा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका, ये वाला होता है। ए की जगह लिखा है बेटा रूट ए, बी की जगह लिखा है बेटा रूट बी, होता है ए का स्क्वायर, और रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ये है रूट ए का स्क्वायर, सेम नंबर है ना, रूट ए इंटू रूट ए, तो आगे बेटा ए। फिर उसके बाद होता है बेटा 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। देखो मैंने आपको बताया था कि रूट ए इंटू रूट बी करेंगे तो क्या होगा रूट ए भी पूरे पे,
तो 2 के रूट ए बी, देखो ये आ गया। फिर बेटा होता है बी का स्क्वायर, और बी की जगह बेटा यहाँ पे रूट बी, और रूट बी का स्क्वायर सेम नंबर है ना, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी इंटू रूट बी, तो बेटा देखो ये आ गया कितना, बी आ गया। तो इस तरह ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब तब बेटा ये 5 वाला फॉर्मूला, देखो इसको करने का तरीका क्या है, रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करना है रूट सी प्लस रूट टी से। कैसे करेंगे बेटा, देखो इसका जो पहला नंबर है ना रूट ए, उसको यहाँ लिखो रूट ए। अब जो ये सेकंड नंबर है इसको यहाँ लिखो रूट सी प्लस रूट टी, प्लस लगाओ क्योंकि देखो यहाँ प्लस है। अब ये रूट भी लो, फिर ये सेकंड नंबर था ना उसको दोबारा पूरा लिख दो यहाँ पे रूट सी प्लस रूट टी। एक्चुअली बेटा हमें क्या करना होता है, एक बार रूट ए को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई, रूट बी को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई। देखो मैंने वही करा है, रूट ए को एक बार इस पूरे नंबर के साथ लिखा, फिर रूट बी को इस पूरे नंबर के साथ लिखा, और बीच में प्लस था इसलिए बेटा यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। अब देखो रूट ए इंटू रूट सी करूँगा तो कितना आएगा बेटा, रूट ए सी, बीच में प्लस है तो प्लस। रूट ए इंटू रूट डी करूँगा तो कितना आएगा बेटा, रूट ए डी, फिर प्लस है। रूट बी इंटू रूट सी करूँगा तो कितना आएगा बेटा, रूट बी सी, फिर प्लस। रूट बी इंटू रूट डी करूँगा तो बेटा कितना आएगा, रूट बी डी। तो ये आपका आंसर आया। आप ना इसको रटना मत, को बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब भले वैल्यू को ऐसे भी चेंज आ जाए, यहाँ पे 2 हो या 3 हो, कुछ भी नंबर हो, अब तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मैं एक क्वेश्चन करके भी आपको दिखा दूंगा इसका। तो बेटा ये थे हमारे जो आपके एनसीईआरटी में जो फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, है ना। अगर आप इनको याद भी नहीं करोगे, बस आपको ये याद कर लोगे, तो इन्हीं के बेस पे आप ये सारे कर सकते हो, क्योंकि ये सारे सारे फॉर्मूले इसी के बेस पे बनेंगे। चलो अब ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। देखो ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ना कोई फॉर्म नहीं लग रहा। देखो अगर ये देखो a 5 है, ये b रूट 7, ये भी नंबर अलग है, ये भी नंबर अलग है, मतलब सारे नंबर अलग हो गए ना। वहाँ पे हमने फॉर्मूले पढ़े तो उसके हिसाब से तो कोई फॉर्मूला इसमें बैठ नहीं रहा। तो अब इसको कैसे करेंगे बेटा, लास्ट वाले मेथड से मल्टीप्लाई करके। कैसे, देखो इसका पहला नंबर है ना 5 लिखो, फिर ये सेकंड नंबर पूरा 2 प्लस रूट 5, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, और ये रूट 7, फिर ये दोबारा नंबर पूरा 2 प्लस रूट 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू रूट 5 बेटा 5 रूट 5, प्लस रूट 7 इंटू 2 बेटा 2 रूट 7, रूट 7 इंटू बेटा रूट 5 रूट 35। एक चीज़ याद रखना बेटा, देखो 5 इंटू रूट 5 मैंने करा तो रूट 25 मत कर देना, इसका आगे कुछ नहीं है तो बेटा क्या है 1। तो ये नंबर रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा, और नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 1 ज़ा 5, और रूट 5 का रूट 5 सेम। ऐसे बेटा देखो ये रूट 7 इंटू 2 कितना होगा, 2 रूट 7। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। सेकंड है बेटा 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी ये लिखा हुआ है, और a माइनस बी ये लिखा हुआ है, और a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा a की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, माइनस b की जगह बेटा रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना बेटा होता है बेटा 25, रूट 5 का स्क्वायर बेटा 5, क्योंकि दोनों सेम नंबर है ना, रूट 5 इंटू रूट 5 आता है, अंदर सेम नंबर होते हैं तो, और 25 में से 5 गया बेटा 20। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। बट जो इरेशनल नंबर है ना हमारे, जिसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो हमारे डेसिमल्स नंबर है, डेसिमल वाले नंबर्स हैं। जैसे देखो रूट 3.5, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ना, जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा है जैसे 3.5, आपको इस सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है 3.5 सेंटीमीटर की। मान लो मैंने इसे नाम दे दिया ए, और इसे नाम दे दोगे बी। फिर इसको ना बेटा आप 1 यूनिट और एक्सटेंड कर दोगे, 1 यूनिट और क्या करोगे बेटा, इसको एक्सटेंड कर दोगे। देखो मैंने 1 सेंटीमीटर और इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसका नाम दे दोगे बेटा सी। इसके बाद आपको बेटा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब बेटा बात आती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। क्या करना होता है बेटा, आपको कंपास लेना होता है, और यहाँ पे कंपास की नोक रख के पेंसिल से ना इसको मेज़र करना होता है कि हाफ से ज़्यादा कहाँ रहा है, मतलब अपने आप मेज़र करना है, ये नहीं कि अपने आप उसको देख लें यहाँ से हाफ से ज़्यादा बड़ा है तो एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, फिर यहाँ रखा, उस आर्क को कट कर दिया और नीचे वाले आर्क को कट कर दिया। देखो ऐसा कुछ आएगा, मान लो ये आ गया। फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, स्केल रखा और ज्वाइन करेंगे।
जब ज्वाइन करो ना तो उसको यहीं तक करना, बस आगे मत ले जाना, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ तक करना बस, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, कंपास यहाँ रखा और पेंसिल की नोक यहाँ, और छोटा सा फिर ऐसे आर्क लगाते हुए एक सेमी सर्कल बना दोगे, तो वो इस टाइप का बन जाएगा। तो ये बन गया बेटा आपका सेमी सर्कल, है ना। इसके बाद जो अपना बी पॉइंट था, इस वाले पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी लाइन बेटा, एक परपेंडिकुलर लाइन। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके बाद बेटा आपको इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है। देन यहाँ कंपास रखा और कंपास की पेंसिल यहाँ पे, और एक छोटा सा ऐसे करके एक आर्क लगा दोगे। जहाँ पर ये कट करेगा वही आपका बेटा √3.5 का पॉइंट होगा, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको ऐसे समझा दिया। अभी मैं आपको एक प्रॉपरली एक स्केल पेंसिल का यूज़ करते हुए एक करा दूंगा मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन, बस आपके कंसेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे करा दिया है। बेटा बात ये आती है कि ये जो √3.5, ये √3.5 का पॉइंट ही क्यों है। तो देखो आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो हमने सबसे पहले ए और बी जो रूट के अंदर नंबर था वो ड्रॉ करा था ना, तो मान लो वो √x है, तो ए और बी की डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, x यूनिट हो गया। और बी से लेके सी तक हमने कितना यूनिट एक्सटेंड किया था बेटा, 1 यूनिट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बी मान ले रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं ओ मान ले रहा हूँ। और ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करा था ना, और ये इसका इस लाइन का मिड पॉइंट था, यहाँ ए से लेके सी तक का ये मिड पॉइंट था। तो और बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ओ को ना जरा पी से ज्वाइन कर रहा हूँ। अब बेटा देखो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हमारा ओ पी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ पी बी क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ना इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ कर दिखाऊंगा कि ये √3.5 क्यों बना, ठीक है। अब देखो ये ए से लेके बी तक पूरा x है और बी से लेके सी कितना है बेटा, 1 है, ठीक है। अब देखो ये ए से लेके पूरा सी, ए से लेके सी पूरा कितना हुआ, ये x और ये 1, तो ये हो गया बेटा x+1, ठीक है। और ए और सी और ये ओ जो है, ए और सी का मिड पॉइंट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ सी जो है वो कितना है, ओ सी जो है वो कितना है बेटा, देखो ये पूरा x+1 है, तो ओ सी कितना होगा, हाफ होगा ना, तो x+1 का हाफ मतलब डिवाइड बाय 2। तो ओ सी की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, x+1 डिवाइड बाय 2। बेटा गौर से देखो ये एक सर्कल बन रहा है ना, देखो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, और ये लाइन जो हमारी ओ सी है और ये लाइन जो ओ पी है एक रेडियस है ना, और रेडियस एक सर्कल में क्या होती है बेटा, इक्वल। तो जो ओ सी की वैल्यू है वही बेटा किसकी वैल्यू होगी, ओ पी की। तो यहाँ से हमें ओ पी की वैल्यू मिल गई बेटा x+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारा x+1 डिवाइड बाय 2। अब बेटा हमें चाहिए ओ बी की वैल्यू। देखो ओ बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो मिड पॉइंट था किसका, ए सी का, और ओ सी की वैल्यू निकाली हमने कितनी, x+1 डिवाइड बाय 2, तो नॉर्मल से आता है ए ओ बी होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, तो ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के भी। तो यहाँ पे ए ओ बी लिख दे रहा हूँ मैं। देखो ए ओ है बेटा हमारा x+1 अपॉन में 2, और बेटा जो हमारा ए बी है वो बेटा x है। अगर मैं ए बी में से ओ ए माइनस करूँ, ओ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर हमें, अगर मैं ए बी में से माइनस कर दूँ बेटा ए बी में से बेटा माइनस कर दूँ ओ ए बी में से क्या माइनस करूँ बेटा मैं, ओ ए, तो बचा क्या, ओ बी। तो देखो ओ बी इजगल टू ए बी माइनस ओ ए, और ए बी कितना है बेटा x, ओ ए कितना है बेटा, ओ ये रहा और ये रहा, ओ ए कितना है बेटा x+1 डिवाइड बाय 2। अब मैं इसको माइनस कर दूँगा, तो माइनस करके क्या आया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आया बेटा 2, 1 की टेल में 2 2 बार में 2 को x से करा 2x, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, x-1 हो जाएगा। याद रखना बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 2x में से x गया बेटा x, और ये -1 अपॉन में 2। तो यहाँ से बेटा मुझे ओ बी की वैल्यू मिल गई x-1 अपॉन 2, और हम ओ पी की वैल्यू निकाल चुके हैं x+1 अपॉन 2। अब मैं यहाँ से बी पी की वैल्यू निकाल लूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा था ना हमने पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजगल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। अब वो देख लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजगल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता था। देखो इस केस में हाइपोटेनस क्या है बेटा ओ पी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है ना। देखो ओ पी है ना, तो ये क्या है हमारा x+1 डिवाइड बाय 2, और इसका स्क्वायर इक्वल टू
बेस कितना है बेटा, बेस ये रहा, बेस ओ बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी बेटा, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें बेटा p निकालना है ना, तो इसको ना हम इधर उठा के ले आएंगे, इक्वेशन की तरह नॉर्मल सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस का तो इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा। मैं इक्वेशन थोड़ी सीधी करके लिख रहा हूँ, मतलब पहले पी स्क्वायर यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। p इज इक्वल टू बेटा, देखो ये हो जाएगा बेटा, नीचे क्या है 2, यहाँ भी 2, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बेटा ये 4। ठीक है, ऊपर बेटा x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा फिर आपका a प्लस बी के स्क्वायर का, तो क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस में 2ab, तो हो जाएगा बेटा ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस में ये x स्क्वायर, और बेटा अंदर के साइन चेंज हो जाएगी तो मैं साइन भी चेंज कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1। अब देखो बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 1x प्लस का 1x प्लस का 1 सॉरी कैंसिल, बचा बेटा 2x और 2x, 2x प्लस 2x कितना होता है बेटा 4x, और नीचे क्या है बेटा 4, तो इससे कैंसिल, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा हमारी कितनी x, और इधर स्क्वायर है तो बेटा उधर जाके क्या हो जाता है रूट, तो हमारी बेटा क्या आ गया इस p की जो परपेंडिकुलर है pb, इसकी वैल्यू आ गई बेटा रूट x। और अब इसको क्या करेंगे बेटा हम एज अ रेडियस मान के, कितना आ गया ये एक्चुअल में रूट x आ गया, इसको एज अ रेडियस मान के जब हम ड्रॉ करते हैं एक आर्क लगाते हैं इस लाइन पे, तो वही क्या होता है बेटा हमारा रूट 3.5 की वैल्यू आ जाती है, तो इसी तरह हमारी रूट 0.35 की वैल्यू आई। क्लियर है, ये था बेटा इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब कि आपको ना एक इरेशनल नंबर को रैशनल बनाना है। कैसे बनाना है वो देखो जरा अभी। जैसे मान लो एक 1/√2 है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि बेटा √2 का बेटा डिनोमिनेटर में, तो आप ना डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर को क्या करना है बेटा रैशनलाइज। वो रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो नीचे रूट है ना उसको हटाना है, बस नीचे से रूट हटाना है, बट भले ऊपर ही लग जाए लेकिन नीचे से हटाना है आपको। तो उसके लिए देखो बेटा क्या करते हैं हम, 1/√2 है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो नीचे वाला नंबर है √2 दोनों तरफ ना ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमीटर में भी डिनोमीटर में भी। उससे देखो क्या होगा, अगर मैंने 1 को मल्टीप्लाई करूँगा √2 से तो आया बेटा ये √2, और √2 इंटू √2 करूँगा तो बेटा क्या आएगा 2, सेम नंबर है ना, ये मैंने आपको बताया था, तो ये आ गया √2/2। नीचे वाला नंबर क्या बन गया रैशनल बन गया, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ये होता है बेटा रैशनलाइजेशन। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है 1/√3 प्लस √2। अब हमें बेटा इसको रैशनलाइज करना है, तो कैसे करना है बेटा आपको 1/√3 प्लस √2 लिखा आपने, मल्टीप्लाई का साइन सेम चीज़ जैसे हमने यहाँ पे करी थी, जो उसका नीचे वाला नंबर है ना उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बट एक चीज़ याद रखना कि जो ये साइन है ना बीच में उसको चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो बेटा प्लस। अभी देखो यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बेटा सेम नंबर, क्योंकि 1 इंटू √3 1 इंटू √2 और बेटा नीचे जब मैं √3 प्लस √2 को √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है बेटा a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह क्या लिखा है बेटा √3, तो √3 का स्क्वायर, बीच में साइन माइनस, और बेटा b की जगह लिखा है √2 क्या होता है b का स्क्वायर, तो बेटा √2 का स्क्वायर। ऊपर वाला सेम √3 माइनस √2, और √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3, और √2 इंटू √2 बेटा 2, तो इसका आंसर आ गया √3 माइनस √2/1। बेटा एक रैशनलाइजेशन का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम 1/7 प्लस 3√2। इसको रैशनलाइज करना है बेटा हमें। तो देखो सेम प्रोसेस क्या करेंगे बेटा, पहले हम 1/7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई का साइन ऊपर नीचे दोनों तरफ और बीच में प्लस है ना,
तो माइनस लगा के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2। अब देखो मैंने 1 को 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, सेम 7 माइनस 3√2। अब देखो 7 प्लस 3√2, 7 माइनस 3√2, दोनों नंबर सेम है ना, तो इसके अंदर बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज़र है, देखो यही वाला जो अभी हमने बताया था। क्या था इसका फॉर्मूला, a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर बेटा a की जगह है 7 और b की जगह है बेटा 3√2, तो 7 का स्क्वायर माइनस में बेटा 3√2 का स्क्वायर। ऊपर वाला नंबर सेम 7 माइनस 3√2, बेटा 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 माइनस अब करना है बेटा हमें 3√2 का स्क्वायर, मतलब 3√2 इंटू में बेटा हमें क्या करना है 3√2। मैंने आपको बताया था पहले, देखो ये नंबर बाहर वाले नंबर है, इनको मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा कितना हो गया बेटा 9 हो गए, है ना। फिर √2 इंटू √2 कितना हो गया बेटा 2 हो गया, तो कितना आ गया ये 18। तो अब यहाँ लिख दोगे बेटा 3√2 का स्क्वायर कितना हो गया 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर कितना है बेटा, ऊपर वाला नंबर सेम 7 माइनस 3√2 और बेटा 49 में से 18 गए 31। तो ये था बेटा आपका रैशनलाइजेशन, ठीक है। यही था बेटा हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।